हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख आभूषण एवं वस्त्र जो एलडीसी भर्ती और सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो अपने दोस्तों के साथ भी ये क्लास शेयर कर देना और आप भी देख लेना अच्छे से। और चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है, चोंप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो चोंप जो है यह तो पहनी जाती है दांत के अंदर, और चोंप जो है वो पहनी जाती है नाक के अंदर। तो कंफ्यूज हो सकते हो, चोंप यानी कि चुप, तो चुप यानी कि मुंह से रहते हैं तो दांत ऐसे याद हो जाएगा, चोंप दांत में और चोंप जो है वो नाक के अंदर पहनी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और चोंप यह हो जाएगी नाक के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तगड़ी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो तगड़ी जो है ये पहनी जाती है कमर के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर। और कौन कौन से आभूषण कमर में पहना जाता है वो कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमणिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो तिमणिया आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शीश फूल जो है सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। और सिर पर शीश फूल पहना जाता है, बोर बांधा जाता है, रखड़ी पहनी जाती है, और कौन से आभूषण पहने जाते हैं वो आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलसिया या बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? पांचवे क्वेश्चन का आंसर होगा आपके ऑप्शन ए, हाथों के अंदर पहना जाता है बलसिया या बलिया, और यह हाथी दांत या कांच की चूड़ियों के साथ पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो कान पर तो पहना जाता है टोटी। ऑप्शन ए राइट आंसर। और रमजोल तो ये शायद पैर में पहनी जाती है, और कंदोरा और करदनी ये दोनों ही कमर के अंदर पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मेमद जो है यह सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुरलिया एक आभूषण है जिसे पहना जाता है। तो सुरलिया कहाँ पहना जाता है? सुरलिया कान के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंदोरा आभूषण पहना जाता है। तो कंदोरा कमर के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बजंती आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? तो बजंती जो है गले के अंदर धारण की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नेवरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो नेवरी तो पहनी जाती है पैर के अंदर, और नौगरी कहाँ पहनी जाती है ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, पगड़ी के ऊपर पहना जाने वाला चमकीला आभूषण क्या कहलाता है? तो पगड़ी के अंदर तुरा भी बांधा जाता है, सर पेच भी बांधा जाता है, और कलंगी भी बांधा जाता है। तो ये सभी है पगड़ी के आभूषण। उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तड्डा या टड्डा आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये आभूषण पहने जाते हैं बाजू के अंदर। अगला क्वेश्चन है, अणत आभूषण शरीर के किस अंग का है? तो अणत जो है बाजू या बाहें के अंदर पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला मुख्य आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा जो आभूषण पहना जाता है वो है मुर्कियां। ऑप्शन बी राइट आंसर। बोरला महिला पहनती है सिर पर, और टड्डा और बंगड़ी हाथ में, और टड्डा जो है ये पैर में पहनती है महिला। अगला क्वेश्चन है,
गोरखू आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो गोरखू पहना जाता है कलाई, हाथ के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर। और पुरुषों द्वारा यह कलाई पर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चौप आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। ऑप्शन ए में नाक के अंदर पहनी जाती है और दांत के अंदर चौप जो आभूषण है वो पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दांस या दंस आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये आभूषण दांत के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पोत, हांकर, सरी आभूषण कहाँ पहनते हैं? तो ये सभी आभूषण जो है गले के अंदर पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मादलिया पहना जाता है। तो मादलिया जो है महिलाओं द्वारा गले के अंदर पहना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो खुंगाली भी गले के अंदर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांटला आभूषण विशेष रूप से किसे पहनाया जाता है? तो कांटला बच्चों को पहनाया जाता है। गले में पहनाया जाने वाला एक छोटा सा आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, फोलरी, बिछिया आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये सभी पैर की अंगुलियों में पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमजोल आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो रमजोल पैर के अंदर पहनी जाती है और नृत्य करते समय बांधे जाने वाले घुंघरू को रमजोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामना नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दामना नामक आभूषण जो है हाथ की अंगुली में पहना जाता है और एक साथ दो अंगुलियों में पहने जाने वाली अंगूठी को दामना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिटिया या बिंटी आभूषण है। तो यह है अंगूठी और हाथ की अंगुली में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, झुमका, बाली, कर्णफूल, पिंपल पन्ना किस अंग के आभूषण है? तो ये सभी आभूषण जो है कान के आभूषण हैं। अगला क्वेश्चन है, नथ, लौंग, बारी आभूषण पहने जाते हैं। तो ये सभी आभूषण नाक के अंदर पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खीवण आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो खीवण आभूषण नाक के अंदर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हलरो या हांकरो आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये आभूषण हलरो और हांकरो ये गले में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोर या बोरला आभूषण कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये दोनों ही प्रसिद्ध है, मस्तक या सिर के ऊपर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिक्का या मांग टिक्का शरीर के किस अंग पर बांधा जाता है? तो ये ललाट यानी कि मस्तक ऊपर पहना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कातर या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये कलाई में पहना जाता है और ये कांच की चूड़ियों को भी कहा जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अणवट और झंकार आभूषण शरीर के किस हिस्से के हैं? तो ये पैर के अंदर पहने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गजरा आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो गजरा जो है हाथ की कलाई पर बांधा जाता है और फूलों का गजरा अलग है और सोने चांदी का हाथ का आभूषण अलग है। अगला क्वेश्चन है, बुगतरी या बख्तरी वस्त्र क्या है? तो इतनी देर तो आभूषण के क्वेश्चन थे, अब है वस्त्र के क्वेश्चन। तो बुगतरी या बख्तरी वस्त्र पहने जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। इसे अंगरखी भी कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पौंवरी यह क्या कहलाती है? तो पौंवरी आदिवासी दुल्हनों की ओढ़नी होती है। अगला क्वेश्चन है, ताराबांध की ओढ़नी राजस्थान की किन महिलाओं की लोकप्रिय पोशाक है? तो ताराबांध की ओढ़नी जो है आदिवासी महिलाओं की लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है?
तो कटकी वस्त्र जो है अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा पहना जाता है और इसे पावली बात की ओढ़नी भी कहते हैं, पावली बात। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नांदना नामक वस्त्र का प्रचलन किस में है? तो इसका प्रचलन आदिवासी महिलाओं में है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन घाघरा वस्त्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जुम्बा या चोंगा वस्त्र पहना जाता है। तो ये पुरुषों द्वारा अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा ओढ़ने वाला मोटा सूती कपड़ा है और कंबल की तरह सर्दियों में पुरुष ओढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साई या अंगरखी का ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है? तो इनको बुक्तरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिपाड़ा या डेपाड़ा क्या है? तो ये बिलों की तंग धोती है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले वस्त्र सापा को क्या कहा जाता है? तो जो सिर पर बांधा जाता है उसे पोतिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भील महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा क्या कहलाता है? तो इस घाघरे को कहा जाता है कच्छाबू। अगला क्वेश्चन है, पचरंग सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह सापा जोधपुर का प्रसिद्ध है और जोधपुरी सापा पूरी दुनिया में मशहूर है। अगला क्वेश्चन है, मोटड़ा वेशभूषा के किस प्रकार के अंतर्गत आता है? तो यह आता है ओढ़नी या पगड़ी। जब लहरिये की धारियां एक दूसरे को काटती है तो उसे मोटड़ा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लहरिया मुख्य रूप से किस महीने में पहना जाता है? तो यह श्रावण महीने में पहना जाता है और तीज के अवसर पर पहना जाता है। प्रसिद्ध अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट के वस्त्र कहाँ तैयार किए जाते हैं? तो ये बाड़मेर बालोतरा के अंदर तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुंगनी नस्वार के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जहाँ लोग इसे वस्त्रों में रखते हैं? तो यह ब्यावर के अंदर प्रसिद्ध है और इसे वस्त्रों में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जामा वस्त्र शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो जामा वस्त्र ऊपरी भाग के अंदर पहना जाता है और यह घुटनों तक लंबा होता है। युद्ध या राजकीय उत्सवों में राजा महाराजा द्वारा पहना जाता था। अगला क्वेश्चन है, बिरचेस या बिरजिस वस्त्र क्या है? तो इस वस्त्र को कहते हैं पुरुषों का चूड़ीदार पायजामा। शिकार के समय इसको पहना जाता था। अगला क्वेश्चन है, आत्म सुख वस्त्र का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला घुटनों तक का वस्त्र। सिटी पैलेस जयपुर में राजा माधो सिंह का सबसे बड़ा आत्म सुख रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, खुण गांठ क्या है? तो इस खुण गांठ को कहा जाता है पगड़ी बांधने का एक विशेष तरीका या गांठ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कमल की बांध की ओढ़नी का प्रचलन किस में है? तो इसका प्रचलन है आदिवासी महिलाओं के अंदर। अगला क्वेश्चन है, गूंगी वस्त्र का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका किया जाता है उपयोग वर्षा या सर्दी से बचाव के लिए सिर पर और शरीर पर ओढ़ा जाने वाला ऊनी वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, लंपा लंपी किरण बाकड़ी से क्या तात्पर्य है? यह सब क्या है? तो यह है गोटे के विभिन्न प्रकार। गोटा उद्योग के लिए खंडेला सीकर प्रसिद्ध है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि गोटा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो खंडेला सीकर का प्रसिद्ध है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, दुत्तई गद्दर डंगला और मिर्जाई किसके प्रकार हैं? तो ये सभी प्रकार है एक अंगरखी के। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शादी के अवसर पर दूल्हे द्वारा पहनी जाने वाली विशेष पगड़ी क्या कहलाती है? तो इस पगड़ी को कहते हैं मोठड़े की पगड़ी और दशहरे पर मदिल पगड़ी पहनी जाती है और होली पर फूल पत्ती की पगड़ी पहनी जाती है।
तो इस टॉपिक से ज्यादातर सवाल कंफ्यूज वाले ही आते हैं, जैसे चुम्प और बाजू और हाथ के आभूषण। तो इस क्लास को जरूर से देख लेना। हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।